dear shining stars, a very warm welcome to your English class. And here we are going to start with Class 8 Phonics English Reader by Coral Publishers. So children, are you all ready to read with me, to learn with me? So here we start it. Let's start with a new chapter today, that is chapter number 7. Okay? Chapter का नाम क्या है? David and Goliath. So we'll read a story about David and Goliath. Let's warm up first. A fearless person can overcome all difficulties. जो निडर इंसान होता है, जिसे किसी चीज का डर नहीं होता है, वो किसी भी मुसीबत को पार कर सकता है. In this lesson, you will read about a boy who is not afraid of anything and kills a giant. और ये जो स्टोरी है, ये एक लड़के की है जो कि निडर था, जिसे डर नहीं लगता था किसी चीज से, और उसने एक दैत्य को मारा, दानव को मारा. There lived a farmer in Israel. He had 4 sons. The 3 elder sons served in the king's army, while David, the youngest one, lived with his parents. अब इज़राइल में एक फार्मर था जिसके कि 4 बेटे थे, और उनमें से 3 जो बड़े बेटे थे उसके, वो आर्मी में काम करते थे, किंग की आर्मी में, और डेविड जो कि सबसे छोटा था वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था. यंग डेविड वॉज वेरी ब्रेव, और ये जो यंग डेविड था ये बहुत बहादुर था. He was interested in becoming a soldier and joining the king's army, but his father wanted him to stay at home and look after his sheep. उसे बहुत शौक था कि वो एक सिपाही बने और राजा की आर्मी को ज्वाइन करे, लेकिन उसके फादर चाहते थे कि डेविड घर पर ही रहे और उनकी भेड़ों की देखभाल करे. Every day David took their sheep on the hills for grazing. रोज वो भेड़ों को लेकर जाता था पहाड़ों पे चराने के लिए, घास चराने के. There were many wild animals in the forest nearby, so David had to remain alert. अब आसपास के जो जंगल थे वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर थे, तो डेविड को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था. While the sheep were on the graze, he would search for flat round stones along the river bank and put them in his bag. अब जब तक उसकी भेड़ें घास चरती थी, डेविड क्या करता था, वो चारों तरफ क्या ढूंढता था, जो पत्थर होते हैं, फ्लैट राउंड पत्थर, उनको ढूंढकर अपने बैग में रखता रहता था. Whenever a hungry wolf came to kill the sheep, David would take out a stone from his bag and put it in his sling. अब अगर कोई जंगली भेड़िया आता था, जब उसकी शीप घास चर रही होती थी किसी शीप को मारने के लिए, तो डेविड क्या करता था, एक पत्थर निकालता था अपने बैग में से और अपनी स्लिंग में लगाता था. स्लिंग इज, हिंदी में स्लिंग को क्या बोलते हैं, गुलेल. He whirled the sling above his head, and the stone flew from it through the air and hit the wild beast between the eyes and killed it. और कभी जब भेड़िया आता था वहाँ पे, तो वो क्या करता था, एक पत्थर निकालता था, उसे स्लिंग पे लगाता था और अपने हेड के ऊपर से उस स्लिंग को चलाता था. वहाँ से पत्थर निकलकर उस भेड़िए के आइस के बीच में हिट करती थी और वो भेड़िया मर जाता था. Then he always ran to it and cut off its head and took the skin home. फिर वो क्या करता था, भाग के वहाँ जाता था और उस भेड़िए का सर काट कर उसका स्किन निकाल कर घर ले जाता था. Now what happened, children? One day his father called him. The Philistines, who are our enemies, are marching into Israel, he said. एक दिन उसके फादर ने उसको बुलाया और कहा कि जो फिलिस्तीन्स हैं, जो कि हमारे दुश्मन हैं, वो इज़राइल में आ रहे हैं. Go to the town and find your brothers in the king's army. Give them this bag of flour and these letters before they go to fight. अब डेविड के जो ब्रदर्स थे
बाकी 3 ब्रदर्स वो तो किंग की आर्मी में काम करते थे। तो फादर ने बोला, डेविड के फादर ने डेविड से कहा कि जाओ जाके अपने भाइयों को ढूंढो किंग की आर्मी में और उनको ये आटे का बैग और कुछ लेटर्स थे उसमें ये देकर आओ। डेविड took the flour and the letters. He kept his sling in his pocket and left for the town. अब डेविड ने वो फ्लावर लिया, आटा लिया, कुछ लेटर्स थे वो लिए और अपना जो स्लिंग था वो स्लिंग भी उसने पॉकेट में रखा और टाउन के लिए निकल पड़ा। आफ्टर वॉकिंग फॉर मैनी डेज ही रीच्ड देयर। बहुत दिन तक चलने के बाद वो वहां पहुंचा। He met his brothers in the king's army and gave them the bag of flour and the letters. अब लड़ाई पे जाने से पहले डेविड वहां पे पहुंच गया, क्योंकि उसके ब्रदर्स किंग की आर्मी में थे तो वो लड़ाई पे चले जाते। उससे पहले वो वहाँ पहुँचा, उसने वो बैग दिया, आटे का बैग दिया उनको और वो लेटर्स भी दिए। The soldiers of the king's army were in great panic because Goliath, a huge Philistine giant, was standing in front of their camp and roaring loudly. अब जो किंग की आर्मी के सिपाही थे वो बहुत पैनिक के सिचुएशन में थे, अफरा तफरी मची हुई थी। क्यों? क्योंकि जो फिलिस्तीन आर्मी थी उसमें एक जायंट था गोलियत, जो कि कैंप के सामने खड़ा होकर बहुत तेज चिल्ला रहा था। I am Goliath, he was saying. I am the mightiest of all. I will destroy the land of Israel and its people. और वो क्या बोल रहा था, जोर जोर से क्या चिल्ला रहा था कि मैं गोलियत हूँ और मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं इस इज़राइल के लैंड को पूरा तहस नहस कर दूंगा। Send your best soldiers to fight against me and I will kill them all. उसने कहा कि अपने सोल्जर्स में से जो बेस्ट है आपका सिपाही उसको भेजो मेरे साथ लड़ने के लिए, मैं सबको मार डालूंगा। Send your bravest soldier alone to fight against me and I will kill him too. पहले तो उसने कहा कि सिपाहियों को भेजो मुझसे लड़ने के लिए, मैं सबको मार दूंगा। फिर उसने बोला कि जो आपका सबसे बहादुर सिपाही है उसको भेजो, मैं उसे भी मार डालूंगा। When David heard it, he ran to his brothers. I shall go and fight the giant, he said. अब जब डेविड ने ये सुना तो डेविड अपने भाइयों के पास दौड़ कर गया। उसने कहा कि मैं इस जायंट से लड़ूंगा। But his brothers only laughed at him. Goliath is a mighty giant and you are still a boy, they said. Go back home and look after our father's sheep. ये सुनकर जो डेविड के भाई थे वो हंसने लगे। उन्होंने कहा गोलियत जो है वो बहुत माइटी, बहुत स्ट्रॉन्ग जायंट है, दानव है वो, और तुम एक छोटे लड़के हो, अभी भी छोटे लड़के हो। जाओ घर जाओ और फादर की शीप्स की देखभाल करो, भेड़ों की देखभाल करो। द किंग ऑफ इज़राइल वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द जायंट। अब जो राजा था इज़राइल का वो भी बहुत डरा हुआ था उस जायंट से। He had made an announcement that anybody who would kill Goliath will marry his daughter. इज़राइल के किंग ने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो भी गोलियत को मारेगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। I'll give him gold and jewels and he'll be the richest man in Israel. और ये भी बोला था राजा ने कि मैं अपनी बेटी से शादी करवाऊंगा उसकी, और उसे इतना सोना और हीरे मोती दूंगा कि वो इज़राइल का सबसे रिचेस्ट मैन बन जाएगा। When David heard the king's announcement, he went to him and asked if he could go and fight the giant. जब राजा की ये अनाउंसमेंट डेविड ने सुनी तो वो राजा के पास गया और उससे पूछा कि क्या मैं जा सकता हूँ उस जायंट से लड़ने के लिए। The king was very surprised because David was still very young and even the most courageous man of Israel was not ready to go and fight the giant. अब डेविड की बात सुन के राजा जो था वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि डेविड तो अभी बहुत ज़्यादा यंग है और जो इज़राइल के इतने बहादुर लोग हैं, बहादुर सोल्जर्स हैं, वो तक हिम्मत नहीं कर रहे हैं उससे लड़ने की।
However, the king had no other choice, so he allowed David to go and fight Goliath. अब किंग के पास और कोई दूसरा चॉइस तो था नहीं, कोई और ऐसा नहीं था जो जाके उस जाइंट से लड़ता, तो उसने डेविड को अलाउ कर दिया कि वो जा सकता है और उस जाइंट गोलियत से लड़ सकता है. He gave his own sword to David and said, "Take this sword and fight with the giant. I pray to Almighty for your victory." राजा ने अपनी तलवार डेविड को दे दी कि ये तलवार लो और जाकर उस दानव से युद्ध करो और जीत कर आओ. मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम जीत कर आओ. But David refused to accept the sword. लेकिन डेविड ने वो तलवार नहीं ली. I am a shepherd boy. I don't know how to use a sword. What shall I do with it? अब डेविड ने कहा कि मैं तो एक चरवाहा हूं और मुझे ये तलवार चलानी नहीं आती, मैं क्या करूंगा इसका. I have my own weapon and I shall fight with it. He politely replied. और बहुत पोलाइटली उसने राजा को जवाब दिया कि मेरे पास अपना वेपन है और मैं उसी से लड़ूंगा. Then he took his bag full of round smooth stones and his sling and went to fight Goliath. फिर उसने अपना वो बैग उठाया जिसमें कि गोल गोल पत्थर, फ्लैट पत्थर, राउंड पत्थर रखे हुए थे, स्मूथ पत्थर जो थे वो रखे हुए थे, और अपना स्लिंग उठाकर वो गोलियत से लड़ने गया. When the giant saw that a little boy was coming to fight with him, he was bemused. "You are a little boy. Why have you come here? Aren't you afraid of me? Go back and hide in your house," he mocked. अब जब उस जायंट ने, उस दैत्य ने देखा, ये देखिए, दिस इज गोलियत, जब इसने देखा कि एक छोटा बच्चा आ रहा है उसके सामने, एक a little boy is coming, तो उसने बोला कि अरे तुम तो बहुत छोटे हो, तुम क्यों यहाँ आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है मुझसे, जाओ अपने घर जाओ और जाकर छुप जाओ. But David was a brave boy. "I have come here to kill you. Fight with me and kill me if you can," he challenged the giant. अब डेविड बहुत बहादुर लड़का था. उसने क्या कहा उस जायंट से कि मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ, लड़ो मुझसे और अगर मुझे मार सकते हो तो मारो. उसने उस जायंट को चैलेंज किया. The giant became angry. अब जायंट को गुस्सा आ गया. His eyes became red with anger. और उसकी आंखें लाल हो गई गुस्से से. The ground shook as he walked towards David. जब वो डेविड की तरफ चलने लगा तो पूरी जो धरती थी वो हिलने लगी. So Israel has sent a boy to fight against me. I will cut off your head and give your body to the wild beasts, he cried out in anger. अब उस दानव को गुस्सा तो आ ही रहा था. उसने क्या कहा कि इज़राइल ने एक लड़का भेजा है मुझसे लड़ने के लिए, मैं तुम्हारा सिर काट के अलग कर दूंगा और तुम्हारी जो बॉडी है वो जंगली जानवरों को दे दूंगा. Look here, this is David, this is Goliath, and David is having that sling in his hand, जिसे कि गुलेल कहते हैं. Fine children, now what happened? But David was no coward. David डरपोक नहीं था. He remembered God and then said, "Even a little boy of Israel is braver than you. I am a boy, but I'll cut off your head and throw your body before the wild beasts." अब क्योंकि डेविड को किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, वो डरपोक नहीं था, उसने भगवान का नाम लिया, भगवान को याद किया और कहा उस जायंट से कि मैं छोटा बच्चा ज़रूर हूँ और एक छोटा बच्चा भी, इज़राइल का एक छोटा बच्चा भी तुमसे ज़्यादा बहादुर है. मैं तुम्हारा सिर काट कर तुम्हारी बॉडी को जंगली जानवरों के सामने फेंक दूँ. When Goliath heard these words, he took out his huge sword and ran towards David. अब जैसे ही गोलियत ने ये बातें सुनी तो उसने अपनी एक बड़ी सी तलवार निकाली और डेविड की तरफ भागा.
David quickly took a stone out of his bag and put it in his sling. अब डेविड ने जल्दी से अपने बैग में से एक पत्थर निकाला और उसे स्लिंग पे लगाया अपने. He whirled the sling above his head and the stone flew through the air. और फिर से उसने वही किया, अपने स्लिंग में स्टोन लगाकर उसने उसको अपने सिर के ऊपर से खींचकर मारा और उसमें से जो पत्थर था क्या हुआ वो? It hit Goliath between his eyes and he fell down with a loud cry. वो पत्थर जाकर गोलियत के आइज के बीच में लगा और वो नीचे गिर गया, जमीन पर गिर गया बहुत जोर से आवाज करके. David ran forward and snatched the sword from his hand. डेविड दौड़ कर गया और उसके हाथ में से तलवार खींच लिया उसने. Then he cut off the giant's head with the big sword and carried it with him. फिर उसने वो तलवार छीनने के बाद उस जायंट का सिर काट दिया और उस सिर को अपने साथ ले गया. When the Philistines saw the dead giant, they were so panicked that they ran away from the battlefield. जब फिलिस्तीन्स ने देखा कि वो जायंट डेड पड़ा है, मर चुका है, तो उनमें अफरा तफरी मच गई. वो सब वहां से भाग गए, पूरी फिलिस्तीन आर्मी वहां से भाग गई. When the king of Israel heard the news, he was very glad. He at once sent for David. David came to the royal court and bowed before the king. अब जब इज़राइल के राजा ने ये खबर सुनी तो वो बहुत खुश हुआ. उसने तुरंत डेविड को बुलवाया अपने पास. डेविड उस रॉयल कोर्ट में आया और उसने अपना सिर झुकाया. Then he took out the giant's head out of his bag and put it at the king's feet. फिर उसने गोलियत जो जायंट था उसका सर निकाला अपने बैग में से और उसको जाके राजा के चरणों में रख दिया. The king was so happy that he embraced David and made him sit beside him. राजा इतना खुश हुआ, उसने डेविड को गले लगा लिया और अपने पास बिठा लिया. The people of Israel were also very happy because David had saved them from Goliath. और जो लोग थे इज़राइल के वो भी बहुत खुश हुए क्योंकि डेविड ने उन सबको बचा लिया था उस जायंट गोलियत से. The king kept his promise. He married his daughter to David and gave him half of his kingdom and plenty of gold and jewels. अब राजा ने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा किया. उसने अपनी डॉटर की शादी डेविड से कर दी और उसको अपना आधा राज्य दे दिया और बहुत सारा गोल्ड, हीरे जवाहरात ये सब भी दिए. David lived happily with his wife and ruled over his kingdom. और उसके बाद डेविड बहुत खुशी खुशी अपनी वाइफ के साथ रहने लगा और उस किंगडम पर भी राज किया उसने. Fine, so this was brave David. Now children, some word meanings here. Look after, take care. Alert, vigilant. Whirled, spun, घुमाना. Destroy, devastate. Laughed at, made fun of. Mighty, powerful, announcement, proclamation. Courageous, brave, accept, take. Weapon, arms. Bemused, puzzled. Afraid, frightened. Beasts, wild animals. Coward, afraid of fighting or lacking courage. Battlefield, battleground. Bowed, saluted. Embrace, hold in arms. Some exercise time. Read and write. Take the correct answer. David was interested in becoming a shepherd, soldier, tailor, farmer. He was interested in becoming a soldier. The soldiers of the king's army were in great wonder, problem, trouble, panic. The soldiers of king's army were in great trouble. David's brother asked him to go back home and look after his father's fields, farm, sheep, business.
डेविड के भाइयों ने क्या कहा कि घर वापस जाकर किसकी देखभाल करो? Sheep's, father's sheep. When the giant saw that a little boy was coming to fight with him, he was happy, bemused, afraid, none of these. He was bemused. Okay, puzzled हो गया था वो. Now children, let's do fill in the blanks. Young David was very brave. बहुत बहादुर था वो. There were many dash animals in the forest nearby. There were many wild animals. He kept his sling in his dash and left for the town. कहाँ रखा उसने अपना sling? In his bag. I will destroy the land of Dash and its dash. Who said this? किसने कहा था ये जायंट गोलियत ने कहा था कि मैं इज़राइल के लैंड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा. लैंड ऑफ इज़राइल and its people. Fine children? I am a dash boy. I am a brave boy. Okay? Now children, tick the true and cross the false statements. जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, जो ठीक स्टेटमेंट्स हैं, उनको टिक करना है, जो गलत है उन्हें क्रॉस करना है. David joined the army. No. This is false. So put a cross here. David was the youngest son of his father. Yes, this is true. Put a tick. David killed the wild beast and cut off its head and took the skin home. Yes, this is correct. वो जो वुल्फ था, वो जो वाइल्ड बीस्ट था, उसका सर काट के वो क्या करता था? उसका स्किन घर ले जाता था. Goliath came to help Israel's soldiers. No. This is false. Put a cross. David killed the giant and cut off his head. Yes, this is true. So we put a tick here. Now match it with the opposite words. In words के सामने इनके opposite words लिखे हैं, but they are not in an order, so we have to match their opposites. Okay? Bold. Bold. Coward. Fine. डरपोक. Bold means brave. Stay. Stay. Go. रहना, जाना. Wild. Wild. Pet. Panic. Panic. Calm. Loudly. Quietly. Accept. Opposite of accept is deny. Dead. Opposite of dead, alive. So we match it here. Okay children, I hope you have enjoyed the chapter. ये कहानी आपको अच्छी लगी और डेविड कितना करेजियस था, किस करेज से उसने जायंट को मारा और इज़राइल के लोगों को बचाया. That we have read in this chapter. So children, I hope you have understood the chapter very well, and thanks for watching the video. Keep learning, keep growing. Bye.